क्या हम 500 साल, 600 साल या 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो बनाया है वह 70-80 साल या 100 साल की जिंदगी ही हमारे लिए बनी है और फिर हम पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन यदि हम समय का सही उपयोग करें तो हम उतने कार्य इस छोटे से जीवन में ही कर सकते हैं जितना हम 1000 साल में भी न कर पाए। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि हम छोटे से जीवन में अधिक से अधिक कार्य कैसे कर सकते हैं। एक लड़का था जो इधर उधर घूमा करता था, किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसके पिताजी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, क्योंकि वे जानते थे यदि हमारा लड़का कामयाबी नहीं पाएगा तो इसका जीवन विफल हो जाएगा। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा, अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसको निकाल लो और बाहर निकल करके जो भी मिले उससे उस घड़ी की कीमत पूछो। लड़का घड़ी निकाल लेता है, घर के बाहर जाता है, दुकानदारों से और जो भी उसको मिलता है उससे वह उस घड़ी की कीमत पूछता है। कोई 500 बताता है, कोई 800 बताता है, कोई 1000 बताता है, कोई 1500 तक बताता है। लड़का घर आ जाता है, पिताजी से कहता है कि इतने इतने रुपए कीमत बताई गई है। पिताजी कहते हैं कि बेटा, घड़ी को जहाँ से उठाया था वहीं रख दो। दूसरे दिन फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा, घड़ी निकाल लो और बाहर जाओ और सबसे घड़ी की कीमत नहीं, समय की कीमत पूछ के आओ। घड़ी जो समय बताती है उसकी कीमत पूछ के आओ। लड़का घड़ी लेकर जाता है और सबसे समय की कीमत पूछता है घड़ी दिखा करके। लोग उसको पागल समझने लगते हैं कि कल भी यह घड़ी की कीमत पूछने आया था, आज समय की कीमत पूछ रहा है। अंत में लड़का एक दुकानदार के पास जाता है जो बहुत व्यस्त था। उससे भी वह सवाल करता है। दुकानदार कहता है, थोड़ा ठहरो, मैं अभी बताता हूँ आपको। लड़का बैठ जाता है। दुकानदार ने उसे बताया कि समय की कोई कीमत नहीं होती है, समय अनमोल होता है। इसको यदि हम जब मरने लगते हैं तो हमारे घर वाले, बच्चे सब कहते हैं डॉक्टर से कि किसी भी तरह से पिताजी को या माताजी को आप कुछ दिनों के लिए जीवित कर दें। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करके भी कोई भी डॉक्टर आपको इस दुनिया में जब मृत्यु आती है उसके बाद रोक नहीं पाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो सीमित जीवन में ही 500 साल, 1000 साल तक जो हम काम कर सकते थे उन कार्यों को सीमित समय में ही कर सकते हैं। तो समय का सदुपयोग हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी, हमारे जो बच्चे होते हैं, वे समय का सदुपयोग नहीं करते हैं प्रायः।
और जो हमारे बनने का समय होता है, जो हमारे कामयाब होने का समय होता है, उसको घूमने टहलने, प्यार करने और व्यर्थ में गंवा देते हैं। क्योंकि यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। समय का सदुपयोग करने से हमें रोकता कौन है? तो वह एक शत्रु होता है, आलस्य, जो जन्म से ही हमारे साथ रहता है और हमें हर अच्छा काम करने से रोकता है। बुरा काम करने से आलस्य नहीं रोकता है। गलत आदतें हमें लग जाती हैं तो उनको करने से नहीं रोकता है, लेकिन हमें पढ़ाई करने से रोकता है, हमें कोई चीज़ सीखने से रोकता है, हमें नैतिक शिक्षा लेने से रोकता है। यहाँ तक कि रोज़ सवेरे जब हम जग जाते हैं तो हमें उठने से भी रोकता है। तो जो इस आलस्य पर विजय पा गया है वही जीवन में कामयाब हो सकता है। पढ़ने लिखने की उम्र जब हमारी होती है, कई बार हम सोचते हैं कि कल से ऐसा नहीं करेंगे, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि इसके अनुसार हम हिंदी, अंग्रेजी, साहित्य, विज्ञान, भूगोल सब विषयों को पढ़ेंगे। लेकिन अगले ही दिन से वह जो टाइम टेबल बना था वह छूट जाता है, धराशायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आलस्य हमारे ऊपर हावी रहता है और वह पढ़ाई लिखाई नहीं करने देता है। जो हमारी पढ़ने लिखने की उम्र होती है उसको यदि हम व्यर्थ में गंवा देंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। कामयाब नहीं होंगे तो हमारा जीवन अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा, मजदूर बन जाएंगे, दिन भर काम करेंगे लेकिन उसके प्रतिफल के रूप में हमारे पास बहुत कम धनराशि आएगी। इसके विपरीत यदि हम पढ़ाई कर लेते हैं और अच्छे ढंग से मन लगा करके पढ़ते हैं तो हम कामयाब होंगे। और जो कामयाब हो जाता है वह कैसा भी व्यक्ति हो, काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई भी कमी हो, सब कुछ छिप जाता है। उसकी शादी भी अच्छी और सुंदर लड़की से हो जाती है। और जो कामयाब नहीं है तो वह चाहे जितना अच्छा हो, उसका विवाह भी घर वाले भी नहीं सोचते हैं। बाहर के जो उसके प्रेम संबंध वाले रिश्ते हैं वो भी देखते देखते वह जब लड़की के लिए चांदी की अंगूठी बनवाने को सोचता है प्रेमिका के लिए, तब तक कोई सोने की अंगूठी पहना करके उसको उड़ा ले जाता है। लड़का फिर खाली हाथ रह जाता है। तो मेन कारण क्या है कि हमारी कामयाबी। यदि हम कामयाब नहीं होंगे तो हमसे हमारा प्यार भी छिन जाएगा और हम जीवन में जीवन भर दुख भोगते रह जाएंगे। इसी प्रकार से लड़कियां हैं तो उनको और अधिक कामयाबी की ज़रूरत होती है, क्योंकि 10 में से जो 3 सुंदर हैं उनको तो कोई भी शादी करके घर ले जाएगा, चूल्हा चक्की करवाएगा जा करके। और जो सुंदर नहीं है उनके लिए तो और समस्या। जो देखने आता है वो पसंद नहीं करता है, तरह तरह की बातें करते हैं समाज के लोग, घर के लोग कि तुमको कोई पसंद नहीं करता है तो मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में लड़कियों के पास जो ऑप्शन बचता है वह है कामयाबी।
अपने को किताबों में झोंक दो, समय का सदुपयोग करो। कामयाबी के जब आप शिखर पे पहुंच जाएंगी तो वही जो पसंद नहीं करते हैं वे आपके कदमों में बैठ करके इंतज़ार करेंगे कि हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, और आपका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हमें आलस्य को भगाकर कामयाबी के शिखर पर आज से ही चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। तभी हम इस छोटे से जीवन में 500, 700 या 1000 साल की जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ये सब महापुरुष छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल किए हैं कि हम उसको 1000 साल की जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने लगेंगे तो हम हर हालत में कामयाब होंगे और अपने छोटे से जीवन को बहुत बड़ा 1000 साल तक का बना सकेंगे। ज्ञान गंगा में बसा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।